हेलो फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का विज्ञापन संख्या 29/2025। ये बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार सरकार की ओर से वैकेंसी निकली हुई है। इसमें कनीय अभियंता यांत्रिक के पद पे नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। ठीक है, बिहार सरकार के अंतर्गत ये आता है वैकेंसी। ठीक है, इसमें क्या क्या है, कुल जो है 70 पद है इसमें। ठीक है, और इसका जो फॉर्म फिलअप का डेट 12/12 से 12 जनवरी 2026 तक है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो जानना। तो सबसे पहले क्या है, पदनाम आपका रहेगा जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। ठीक है, पे बैंड है 9300 से 34,800, यानी बेसिक पे आपका रहने वाला है लगभग 35,000, और ग्रेड पे 4600, यानी लेवल 7 का ये वैकेंसी है। ठीक है, तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस है वो दिया हुआ है। अभ्यर्थी जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट भी हो सकता है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, तकनीकी योग्यता में क्या है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से नॉन डिस्टेंस मोड में रेगुलर कोर्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए डिप्लोमा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, यूजीसी एक्ट के अंतर्गत यूनिवर्सिटी अथवा डीम्ड यूनिवर्सिटी और नॉन डिस्टेंस मोड में रेगुलर कोर्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब जानते हैं कि कोटिवार जो विवरणी है इसका दिया हुआ है, किसमें कितना सीट्स है। तो देखिए, ये वैकेंसी जो है नगर विकास एवं आवास विभाग पटना बिहार से निकला हुआ है। ठीक है, तो इसमें पदों की कुल संख्या 70 है। इसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी है और वर्टिकल भी है। तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में फीमेल्स को काउंट करते हैं। इसमें जैसे अनरिजर्व्ड है, इसमें मेल्स या जनरल के लिए 28 सीट है, फीमेल्स के लिए 10 है। ठीक है, EWS का 7 है और फीमेल्स का 2 है। इसी तरह से सारा कोटिवार यानी कि जो जिस जाति के अंतर्गत आते हैं उसका रिजर्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं के लिए है। ठीक है, कुछ दिव्यांग जनों के लिए भी है वैकेंसी। ठीक है, और इसमें एक और वैकेंसी में रिजर्वेशन है कि 60% ओपन सबके लिए है, मतलब ऑल ओवर इंडिया के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए। ठीक है, और 40% जो है बिहार स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है या प्राइवेट पॉलिटेक्निक है या जहाँ से भी किए हैं उसके लिए 40% का रिजर्वेशन है। तो इसमें ये वर्टिकल में जो है वो कैटेगरी वाइज है, हॉरिजेंटल में फीमेल्स के लिए है। ठीक है, तो ये 40% बिहार वालों के लिए है। इसी तरह से ये सारा वैकेंसी डिटेल्स दिया हुआ है। और इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, 1/8/2025 को क्या होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा क्या है, तो अनरिजर्व्ड मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष है। फिर अनरिजर्व फीमेल्स के लिए 40 ईयर्स है। फिर पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 40 है, यानी 37+3, ये ओबीसी के अंतर्गत जो भी आएंगे 40 ईयर्स का उनको एज क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए कितना है होना चाहिए एज, मैक्सिमम 42 साल। ठीक है, तो मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट में कोई भी सर्टिफिकेट वो उम्मीदवार की जन्मतिथि के लिए मान्य माने जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें।
आरक्षण किसे किसे दिया जाएगा, ठीक है, तो वो भी लिखा हुआ है। तो आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कि बिहार राज्य के अस्थाई निवासी हैं, जिनका अस्थाई निवासी बिहार राज्य में है, यानी बिहार के जो मूल निवासी हैं। और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कौन सा प्रमाण पत्र जमा करना होगा? सबसे पहला जाति प्रमाण पत्र, फिर स्थायी निवास जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं या नेटिव सर्टिफिकेट जो भी बोल सकते हैं। पिछड़ा वर्ग यानी बीसी और ईबीसी के लिए, यानी बीसी 1 ये बीसी 2 है, उनके लिए कौन सा होना चाहिए? तो क्रीमी लेयर रहित, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको देना होगा जो बिहार सरकार के परियोजनार्थ बनवाए होंगे, ठीक है। और क्या होना चाहिए? अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या होना चाहिए? तो आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास यानी बिहार स्टेट का जो है निवासी होना चाहिए, ठीक है, तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। तो किनको किनको जो है आरक्षित कोटि के लिए माना जाएगा? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस और पिछड़े वर्गों की महिला, ठीक है। तो इसमें ईबीसी यानी बीसी 1 भी होता है, कहीं कहीं लिखा रहता है, और पिछड़ा वर्ग बीसी 2 रहता है, ठीक है। और चलिए इसमें आगे जानते हैं। एग्जामिनेशन शुल्क कितना है? अभी बिहार सरकार ने हाल ही में सभी फॉर्म फिलअप के लिए एक कॉमन शुल्क रखा है, 100 रुपया मात्र। कितना लगेगा? 100 रुपया ओनली, ठीक है। और ये जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किया जाएगा, पेमेंट जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किया जाएगा। फोटो पहचान पत्र में क्या देना है? जैसे आधार नंबर, ये सब होना चाहिए, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? चयन प्रक्रिया, तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें 75 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, 75 यानी रिटेन होगा, और 25 नंबर उसको दिया जाएगा जो बिहार सरकार के अंदर संविदा के आधार पे जो काम कर रहे थे, ठीक है। तो अधिक प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, यानी 1 साल अगर किसी ने काम किया है तो उसका 5 अंक जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से मैक्सिमम कितना है? 25 अंक उसको दिया जाएगा, यानी रिटेन से 75 अंक, और ये जिसके पास एक्सपीरियंस है जो संविदा पे काम कर रहा है उसको 25 अंक, यानी टोटल 100 अंक रहेगा, ठीक है। अब परीक्षा की संरचना, इसमें कुल 100 प्रश्न होगा, ठीक है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे, और 100 प्रश्न जो होगा सिर्फ और सिर्फ आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही पूछा जाएगा, मतलब आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और इसमें जनरल सब्जेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। सीबीटी इसमें आयोजित किया जाएगा। फिर नॉर्मलाइजेशन, अगर ज़्यादा शिफ्ट में एक से अधिक पाली में एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या क्या आवेदन, ऑनलाइन आवेदन जो किया जाएगा तो उसमें क्या क्या चाहिए? तो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटरमीडिएट का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल भी दे सकते हैं, ठीक है। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो सर्टिफिकेट है वो आप दे सकते हैं, प्रोविजनल या फिर मूल, ठीक है। फिर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्रिमिनल रहित और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अस्थायी निवास, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी है तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र देना होगा,
फिर ठीक है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी देना होगा, अगर कोई है इसमें लागू होगा। कार्यानुभव प्रमाण पत्र, जो संविदा के आधार पे काम कर रहे हैं उनको भी प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, डेट में हमने पहले ही बता दिया है। आप आवेदन कहाँ कर सकते हैं, तो BTSC के जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.btsc.bihar.gov.in पे, ठीक है, वहीं पे आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 12 जनवरी। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।